श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और जो भी सत्संग मैं करता हूँ वो ज्ञान के आधार पर नहीं करता। तो कुछ लोग सत्संग देखते हैं तो कुछ प्रश्न पूछते हैं अजीब अजीब से। कोई मतलब वेदों से पूछ लेता है, कोई ग्रंथों से पूछ लेता है, कोई किसी चीज़ का मतलब पूछता है। तो हम ज्ञानी नहीं हैं और ज्ञान के आधार पर जो है वो ये सत्संग नहीं करते। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं वो ज्ञान लगता है, वो अलग बात है। कि जो बात की जाती है सत्संग में वो ज्ञान लगता है, क्योंकि ज्ञान की सिंपल फिलॉसफी है। ज्ञान का जो प्रिंसिपल है, ज्ञान का जो मुख्य आधार है वो सत्य है। विज्ञान सत्य पर आधारित होता है और जब आपको जीवन में साधना करते करते सत्य का ज्ञान होने लग जाता है, सत्य के बारे में पता चलने लग जाता है, तो सत्य अपना रहस्य खोलना शुरू कर देता है। और जब सत्य के रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं और बड़े बड़े आविष्कार हो जाते हैं। तो सत्य के रहस्य खुलने से आविष्कार होते हैं, सत्य के रहस्य खुलने से ज्ञान प्रकट होता है, विज्ञान प्रकट होता है। तो मुख्य रूप से हम सत्य को जानने के लिए इस जीवन में साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। और जब सत्य जब प्रकट होता है तो वो योग के समय होता है। सिर्फ योग के समय वो घटित होता है। लेकिन क्योंकि जैसे हम जिस जगत में रहते हैं ये 3 डायमेंशनल है। हम जिस जगत में रहते हैं मुख्य रूप से 3 डायमेंशनल है। फिर उसकी 4th डायमेंशन जो है वो समय को कहा जाता है ना। फिर 5th डायमेंशन स्पेस को कहा जाता है। फिर जब हम थोड़े अपने आप को स्पेस और टाइम में ऊपर खींच लेंगे तो स्पेस और टाइम आपस में मिल जाते हैं, एक ही हो जाता है। तो 4 डायमेंशंस मुख्य रूप से कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है ये 4 डायमेंशंस में चलता है। लेकिन 4th डायमेंशन जो है वो 3rd डायमेंशंस में होनी चाहिए, 3 डायमेंशंस में होनी चाहिए। 3 डायमेंशंस जो है वो आधार है 4th डायमेंशंस का। 2nd डायमेंशन जो है वो आधार है 3 डायमेंशंस का। तो इसी तरह से सत्य जो है सत्य अब स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता, किसी स्वरूप में प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आउट ऑफ डायमेंशंस है। वो क्रिएटर है डायमेंशंस का, वो सारी चीज़ों को बनाता है, लेकिन सारी चीज़ों में अव्यक्त भाव से रहता है। तो उसे व्यक्त करने के लिए भौतिक जीवन जो है, जो डायमेंशनल जीवन है, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6, 7, 8 जितनी भी डायमेंशंस होती हैं, जितने भी आयाम होते हैं, उन सारे आयामों में सत्य स्वयं को अपने रूप में प्रकट नहीं कर सकता है। सत्य का आविर्भाव भौतिक रूप से किसी भी डायमेंशंस में नहीं हो सकता है। हम सत्य को मान सकते हैं कि समय सत्य है, विज्ञान सत्य है, और जो चीज़ प्रकट हो रही है, आविर्भाव हो रहा है जिसका, जो चाहे थोड़े समय के लिए हो रही है। पानी में जो बुलबुले पैदा होते हैं, तो पानी में बुलबुले पैदा हुए घटना घटी, तो वो भी सत्य का ही अंग है। इसी तरह से माया जो घटित होती है वो सारी सत्य ही है। उसे असत्य इसलिए बोला गया है क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, उसमें कुछ भी रहने वाली स्थितियाँ परमानेंट नहीं है, इसीलिए उसकी स्थिति को असत्य बोला गया है। लेकिन माया असत्य नहीं है, माया की स्थितियाँ असत्य हो सकती हैं। तो सत्य अपने आप को घटित करता है अलग अलग आयामों में, अलग अलग घटनाओं में, इवेंट्स में, लेकिन खुद शुद्ध मूल स्वरूप से सामने प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको धारण करने के लिए
उसके वो स्वयं निर्गुण निराकार है, और सगुण साकार रूप में जितना भी कुछ ब्रह्मांड में प्रकट होता है वो उसी का ही स्वरूप है। लेकिन उसका मूल स्वरूप कोई धारण नहीं कर सकता। वो अभिव्यक्त जरूर होता है चीज़ों में, घटनाओं में, व्यक्तियों में, ऋषियों में, अवतारों में घटित जरूर होता है उस स्वरूप में, लेकिन वो मूल स्वरूप से नहीं आ सकता सामने निर्गुण निराकार की तरह से। तो सत्य जो है, हाँ, जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जरा आहिस्ता बात करो, कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। अच्छा, तो जो ज्ञान है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ज्ञान शब्द रूप में, प्रोडक्ट रूप में, सर्विस के रूप में, घटना के रूप में, किसी भी रूप में जब प्रकट हो जाती है कोई चीज़, तो उसके पीछे सत्य है। तो सत्य से सब कुछ प्रकट होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये बात सुनेगा, कोई व्यक्ति सत्संग सुनता है, तो उसे ये लगता है कि ये ज्ञान है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अभिव्यक्ति है, ज्ञान प्रकट हो चुका है, फिर उसे जाना जाता है। ज्ञान को प्रकट किया जाता है, फिर उसे जानने के लिए, सत्य के निर्गुण निराकार भाव को जानने के लिए ज्ञान को प्रकट किया जाता है। ज्ञान के माध्यम से समझा जाता है कि कैसा हो सकता है। तो लोग देखते हैं सीधा ज्ञान को, और ज्ञान को मानते हैं विशेष। ज्ञान विशेष नहीं है। ज्ञान अंतिम नहीं है। ज्ञान तो हर समय, हर घटना ज्ञान है। हर चीज़ जो घट रही है वो ज्ञान है। ज्ञान के अंतर्गत आती है, आविर्भाव हो जाता है उसका। तो ये जो सत्संग है, मूल रूप से ये ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं है। लगता है ज्ञान, इसीलिए प्रश्न पूछते हैं ना, बड़े डिफ़िकल्ट से प्रश्न होते हैं। वो भौतिक जगत से देखने में बड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं है सत्संग। सत्संग में कोई बड़ी बड़ी बातें होती हैं, या बड़ी लोग सोचते हैं कि अरे वाह क्या बात है, सत्संग में कितना ज्ञान है। तो वो निशाना चूक गया। ज्ञान को देख लिया, ज्ञान को सुन लिया, ज्ञान को समझ लिया। मूल रूप से नहीं समझना था, मूल रूप से नहीं लेना था, मूल रूप से ज्ञान को नहीं लेना है। ज्ञान को बाहर से लेने वाली कोई वस्तु नहीं है ज्ञान। सत्य कहाँ से मिला इसको, कैसे बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। तो फिर आता है कि बुद्धि से प्रकट कर रहा है, बुद्धि से बोल रहा है, या बुद्धि से नहीं बोल रहा है, या फिर बुद्धि स्वयं धारण कर रही है। बुद्धि बस एक पात्र है ज्ञान को धारण करने के लिए। तो ज्ञान को आपने धारण किया, हाँ, यहाँ से सुना, मैं किसी ने बोला, आपने सुना, और आगे जाके आपने वो बोल दिया। जैसे टीचर्स होते हैं ना, पहले वो पूरा जीवन पढ़ते हैं, BA B.Ed, टीचर ट्रेनिंग सब होता है ना। फिर स्कूल में जाते हैं, फिर स्कूल में वही पढ़ाते हैं जो उन्होंने पढ़ा है ना। तो वो इंद्रिय जनित ज्ञान है, अविद्या जनित ज्ञान है, वो सुना हुआ है। तो इस तरह से सत्संग में भी हो सकता है। सत्संग करते हैं लोग, मद्भागवत को पढ़ते हैं, 1 बार 2 बार अध्ययन होता है,
इसके भी आचार्य होते हैं बड़े बड़े, जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का करते हैं, गीता का करते हैं, बाकी चीज़ों का करते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, आध्यात्मिक स्कॉलर्स होते हैं। तो कुछ अपना जीवन समर्पित कर देते हैं भगवान के नाम को, तो वो सारे वेदों का अध्ययन करते हैं, ब्राह्मण पंडित आचार्य होते हैं। तो वो जो पढ़ते हैं, वो जो सीखते हैं, वो देते हैं, तो वो सुनने में ज्ञान लगता है। उनके पास सारा ज्ञान होता है, कितनी विद्याएं हैं, कितनी सीढ़ियां हैं, कितनी मंजिलें हैं, कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो मूल नहीं होता उनके पास। इंद्रियाएं जब कुछ धारण करती हैं तो मूल धारण नहीं कर सकती। शाखाएं, पत्ते, फल धारण कर सकती हैं, मूल धारण नहीं कर सकती। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, कल की घटना है। हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं ना, आपके मन में भी आया होगा प्रश्न, आप पूछे नहीं क्योंकि ऐसा सुयोग नहीं हुआ, पूछा नहीं, चलो ठीक है चल रहा है, भागवत में लिखा है तो झूठ थोड़ी होगा। तो मेरी वाइफ ने पूछा कल मुझसे प्रश्न एक, कि हमको ना भागवत उसका शक हो गया, उसको डाउट हो गया कि भागवत में ये लिखा हुआ है, ये क्या सच हो सकता है ऐसे। तो उसने बोला कि भागवत में ये लिखा तो है लेकिन अजीब लग रहा है थोड़ा। तो मैंने उससे पूछा क्या अजीब लग रहा है तुमको? तो अजीब ये लग रहा है कि राजा पृथु की जो कथा है इसमें लिखी हुई है, 4थे अध्याय में जो हमारा चल रहा है, 1920वां अध्याय चल रहा है जो, एक मिनट, हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, पृथ्वी जो है, और पृथ्वी अपने सारे गुणों को छिपा लेती है। अब प्रजा भूखी मर रही है, तो पृथु देखता है कि पृथ्वी कुछ दे नहीं रही, तो पृथ्वी के पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं पृथ्वी हम तुम्हें मार डालेंगे। तो पृथ्वी गाय का रूप धर लेती है, गाय का रूप धर के वो इस लोक से उस लोक में भाग रही है, इधर से उधर भाग रही है, आकाश पाताल सब जगह भाग रही है। लेकिन जहाँ भी भाग रही है वो देख रही है कि जो राजा पृथु है वो उसके पीछे, उसके सामने खड़ा है, मतलब बचने का उसका कोई उपाय नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि देखो ऐसे ऐसे है बातें, समस्या है, तो इसीलिए तुम मुझे मारोगे, तो मुझे ख़त्म कर दोगे, तो ये तुम्हारी प्रजा है कहाँ रहेगी, है ना। तो राजा पृथु बोलते हैं मैं सारी प्रजा को अपनी योग शक्ति से धारण करूँगा, है ना। तो फिर वो माफ़ी मांगती कि मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे आपको अगर मुझसे कुछ चाहिए तो एक बछड़ा होना चाहिए, मेरा बछड़ा बनो, और मेरे दूध की जरूरत, जैसे बछड़ा दूध पीता है तो माँ का तो दूध आता है ना, बछड़े के कारण आता है, तो उसको फिर दूध ले लेना। तो जो आपकी इच्छा है, जो आप लेना चाहते हो, उस वैसा ही बछड़ा लाओ, वैसा ही बछड़ा होना चाहिए जो चीज़ आपको चाहिए, और वही दूध के रूप में जो वस्तु आपको चाहिए वो ले लो। तो राजा पृथु ने मनु को अपना बछड़ा बनाया, गाय का बछड़ा बनाया, और उसके हिसाब से उन्होंने गाय से वो चीज़ें प्राप्त की। फिर देवता आए, देवता ने बृहस्पति को बनाया, असुरों ने प्रहलाद को बनाया, पितरों ने आर्यमा को बनाया, उन सब ने बनाया, तो अपने अपनी चीज़ें सब ले ली। तो उसको लग रहा, मेरी वाइफ का क्वेश्चन था कि ये कैसे संभव कैसे है, कहाँ पृथ्वी भाग रही है गाय के रूप में, ये मतलब कहानी लगती है। तो लोग अभी दूसरे धर्म के लोग हंसते भी हैं, कुछ लोग हमारे शास्त्रों की बातें करते हैं ऐसी जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वैसे ही कथा चल रही है, गाय भाग रही है, वो बोलो कहाँ भाग रही है, गाय पृथ्वी बन गई, इस तरह से लोग मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का। हैं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मजाक बनाते हैं। समस्या क्या होगी कि ये जो घटना है ना, इसको जैसे लिखा वैसे पढ़ा वैसे सुना, और सुनने वालों ने प्रश्न नहीं किया। जैसे मेरी बीवी ने प्रश्न किया, अच्छा किया, लेकिन ज़्यादातर लोग जब कथाएं सुनने जाते हैं, जब ये कथाएं होती हैं, तो लोग प्रश्न
नहीं करते, आस्था में डूब जाते हैं ना। भगवान भागवत में लिखा है तो कुछ हुआ होगा, हमें हमारी जानकारी में नहीं है। तो ये जब प्रश्न उसने पूछा कल, तो हमने उसको बोला कि ये घटना जो भागवत में लिखी हुई है, ये जितना भी ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ आपको, ये बात आप बहुत ध्यान से सुन के समझ लेना। ये समझने वाली बात है, ये ज्ञान नहीं है, ये समझदारी की बात है, ये समझने वाली बात है। ये जो पूरा श्रीमद् भागवत है, ये जो मैं रोज पढ़ता, ये पीला कवर है ना, तो कवर पीछे पीला है ना, तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है। एक मिनट को, हाँ अभी दिखेगा आपको। ये जो इतना मोटा जो भागवत है ये सब, ठीक है ना, तो ये हम पढ़ते हैं ना रोज। तो हाँ, तो ये वैखरी वाणी में सुखदेव जी सुनाते हैं। वैखरी में जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे सुखदेव जी वैखरी में सुनाते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सुखदेव जी कहते हैं जब परीक्षित को सुना रहे हैं या दूसरों को सुना रहे हैं तो वैखरी में जैसे सुना रहे हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है, ये योग है, योग अवस्था में प्राप्त हुआ सूक्ष्म जगत का ज्ञान है। सुखदेव जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत वेद वेद के रूप में कल्पतरु का पका हुआ फल है। कल्पतरु का योग अवस्था का प्राप्त हुआ, ध्यान अवस्था का योग स्वरूप वो फल है। मतलब योग में प्राप्त हुआ वो सत्य है, योग में प्राप्त हुआ वो अमृत है, जो हमने भगवान के योग में ध्यान के समय में जो हमने जाना कि घटनाएं घट रही हैं। और वो सारी घटनाएं जो हैं वो इस मृतलोक में नहीं घट रही कि पृथ्वी भाग रही है, राजा पीछे भाग रहा है। वो हमारे अंदर जो ब्रह्मांड है, जा पिंडे से ब्रह्मांडे, योगी राजा जब पीछा करते ना, पीछा करते तो वो बाहर भौतिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से तो आप कहाँ जाओगे, यहाँ कहीं भी भाग के जाओगे ना आप, तो वो ब्रह्मांड, वो तो पृथ्वी लोक है, जहाँ तक चले जाओ, करोड़ों अरबों मील चले जाओ, इस गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में चले जाओ, कोई दूसरा लोक कभी भी नहीं आएगा। आप एक मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है ना, इतनी बड़ी गैलेक्सी है, उससे दूसरी गैलेक्सी में चले जाओगे, लेकिन एक लोक से दूसरे लोक में नहीं जाओगे। तो वो लोग कहाँ हैं? सूक्ष्म रूप से। जैसे व्यक्ति मर जाता है, कहते हैं ना उसकी आत्मा निकल गई उसके शरीर से, लेकिन आत्मा निकल के ये भौतिक शरीर में कहाँ जाएगी, भौतिक जगत में कहाँ जाएगी? और जब उसको उसी आत्मा को फिर से जन्म लेना है माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी तो कैसे करेगी? अगर शरीर से आत्मा बाहर निकल गई भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत से अब उसको माँ के गर्भ में प्रवेश करना है। माँ के गर्भ में, अब भौतिक जगत से माँ के मुंह से तो घुस नहीं सकती वो, माँ की नाभि से प्राण प्रवेश करते हैं। बच्चे के जो प्राण होते हैं ना, शिशु का प्राण होता है, माँ की नाभि से प्रवेश करता है। अब माँ की नाभि में जाने के लिए कौन सा रास्ता है? पेट में जाएगा, नाभि में पहुँचेगा? ऐसा नहीं है। माँ जो भी खाना खाती है उसका रस बच्चे को प्राप्त होता है सिर्फ। तो अगर मृत व्यक्ति की आत्मा इस संसार में बाहर निकलती है तो वो माँ के शरीर में कैसे जाएगा? ये बाहर जो जगत हमें दिख रहा है भौतिक आँखों से, ये भौतिक अभिव्यक्ति है। इस ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही संसार प्राण में जगत में भी है। उसमें भौतिकता कुछ भी नहीं है, स्थूल कुछ भी नहीं है, उसमें सब कुछ सूक्ष्म है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यक्ति जब मर जाता है तो कहते हैं प्राण निकल गए, तो प्राण निकल के प्राण जगत में ही रहते हैं, प्राण स्थूल जगत में नहीं जाते कभी भी। प्राण स्थूल जगत में आएंगे तो हवा बन जाते हैं, उसका रूप बदल जाता है। हवा में प्राण उड़ के नहीं जा सकते, हवा स्थूल रूप है प्राण का, लेकिन हवा का सूक्ष्म रूप प्राण, जिसे प्राण कहते हैं, सूक्ष्म रूप वो भाव है। तो जो बंधनों को बांधता है तो वो सूक्ष्म जगत में चला जाता है। हम कहते हैं हाँ चला गया सूक्ष्म जगत में। ये जो स्थूल जगत दिखाई दे रहा है इसी के पीछे आवरण में छिपा हुआ है, लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं सकते।
तो ये जो श्रीमद् भागवत में जो कथाएं लिखी रहती हैं या जो अभिव्यक्तियां लिखी रहती हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, जब युद्ध होता है तो योग अवस्थाओं में होता है। ऐसे युद्ध जब राजा पृथु ने देखा कि मेरे राज्य में क्या समस्या है, तो थोड़ी वो दुनिया में जाके पूछ रहा है क्या समस्या है, किसने की प्रॉब्लम, कौन है, धरती कहाँ है, लेके आओ। तो धरती को ढूंढा, वो गाय बन के भाग रही है, ऐसा नहीं है। राजा पृथु ने योग के माध्यम से ध्यान किया कि मेरे राज्य में जो समस्या है इसका कारण क्या है। तो योग किया तो कारण दिखा, क्योंकि वो अपने सूक्ष्म शरीर में पूर्ण रूप से जागृत हैं, योग सिद्ध पुरुष हैं, नारायण हैं। तो वो अपने सूक्ष्म जगत में जाते हैं, सूक्ष्म जगत में जाके पृथ्वी से पूछते हैं कि क्या समस्या है तुमको, भौतिक रूप से तुम प्रकट क्यों नहीं कर रही चीज़ों को। तो ये हमारा जो शरीर है, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, ये 4 स्तर हैं। इन चारों स्तरों के 4 लोक हैं। फिर 5वां लोक है सूक्ष्म लोक, जो आध्यात्मिक लोक है पूर्ण तरह से, उसको आनंदमय लोक बोलते हैं। फिर चित्तमय लोक है, जहाँ चित्रगुप्त महाराज बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। फिर सत्यमय कोश है, जहाँ से सब कुछ प्रकट होता है, ऊपर से नीचे घटना घटती है। इसीलिए सत्यमय कोश सबसे ऊपर है और भौतिक नीचे है। तो आध्यात्मिक जगत में जब हम कोई घटना सुनते हैं कि ये हो रहा है और हमें बड़ी दुर्लभ सी लगती है कि क्या कैसे हो रही है घटना, तो वो योग के माध्यम से हो रही है। ये पुस्तक श्रीमद्भागवत बाहर घटना घटी, जैसे रामायण है, रामायण बाहर घटना घटी है, लेकिन वाल्मीकि ने कब देखी रामायण? वाल्मीकि देख रहे थे, अच्छा रावण है, ये राम जी हैं, वाल्मीकि थोड़ी प्रेजेंट थे वहां पर। व्यास जी ने जब महाभारत लिखी, थोड़ी उस समय वहां पर देख रहे हैं क्या क्या हो रही घटना। योग के माध्यम से अनलिमिटेड भूत भविष्य देख के रामायण और महाभारत लिखी गई है। ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं उसको। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो योग के माध्यम से प्राप्त हुआ फल है। श्रीमद् भागवत को पढ़ना योग की स्थिति में प्रवेश करना है, योग से अपने सूक्ष्म शरीरों में प्रवेश करके अपने सत्य तक पहुंचना है। अंदर की यात्रा है श्रीमद् भागवत। भगवान का चरित्र, सत्य स्वरूप, आप अंदर जाओगे तो सत्य मिलेगा ना। यहाँ पर बाहर जाके, बाहर यहाँ से चांद पे चले जाओ, चांद से सूर्य पे चले जाओ, सूर्य से बाहर निकल के दूसरे मंडल में चले जाओ, फिर वो सत्य ऊपर थोड़ी कहीं, सत्य ये वाला ऊपर में है। और यहाँ ऊपर जाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी से जाना पड़ेगा, सुषुम्ना नाड़ी यहाँ तक, फिर यहाँ से आगे क्या है, क्या जाने क्या है, फिर यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, यहाँ तक रास्ता है, यहाँ से ऊपर कोई रास्ता नहीं है। यहाँ एक अद्वैतवाद ही हो सकता है। यहाँ योग होने के बाद फिर वो पूरा फैल गया, समझो सर्वव्यापकता फैल गई। तो ब्रह्मरंध्र तक भी तुमको पहुंचना है, तो तुम्हें ब्रह्मरंध्र तक तुम डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट ब्रह्मरंध्र में जा नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मरंध्र एग्जिट है, ब्रह्मांड का एग्जिट है ब्रह्मरंध्र। तो उसकी टिकट मिलेगी तुम्हें नाभि में, जहाँ सारे बीज हैं। क्योंकि तुम नाभि को नष्ट कर दोगे तो माँ की नाभि में प्रवेश नहीं कर, तुम्हें नाभि तक का जीत लेना है तुमको, नाभि को। अगर तुमने नाभि को जीत कर उसको नष्ट नहीं किया तो तुमको फिर से किसी नाभि के माध्यम से माँ के गर्भ में डाल दिया जाएगा। तुम ब्रह्म द्वार में नहीं जा सकते, ब्रह्मरंध्र में नहीं जा सकते नाभि नष्ट किए बिना। तो तुम्हें योग करना पड़ेगा, योग के माध्यम से फिर नीचे आना पड़ेगा हृदय में, हृदय से फिर नीचे जाना पड़ेगा नाभि में, नाभि को नष्ट करने के बाद फिर ऊपर आना पड़ेगा, फिर तुम ब्रह्मरंध्र से बाहर जा सकते हो, ताकि फिर से कभी नाभि के माध्यम से तुम इस शरीर में प्रवेश ना करो। और जब तुम यहाँ से निकल जाओगे तो तुम जब जाओगे शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए, तो तुम्हारी खोपड़ी अपने आप टूट जाएगी मृत्यु के समय, तोड़नी नहीं पड़ेगी। अगर नहीं टूटी तो फिर जो लोग जलाते हैं और तोड़ते हैं खोपड़ी को, थोड़ा खून भी निकलता है, तो इसका मतलब है कि वो द्वार खुला नहीं अभी। मोक्ष का चिन्ह है खोपड़ी का टूटना,
मोक्ष का चिन्ह है भौतिक रूप से। जिसका मोक्ष होता है उसको तो जीते जी पता चल जाता है कि हाँ अब मैंने नाभि नष्ट कर दी है, अब नहीं आना है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि मोक्ष मिला है कि नहीं मिला है? तो उसकी खोपड़ी टूट जाएगी, वहाँ पर ब्रह्मांड से बाहर निकल जाएगा। तो ये सारी घटनाएं जो हैं, ये जो जिस सत्य को हम खोज रहे हैं बाहर थोड़ी है। तो जब हम ये कथा, जब लोग पढ़कर ये कथा करते हैं तो वो ये नहीं समझते कि ये योग पुस्तक है, योग का व्याख्यान है, ज्ञान का व्याख्यान नहीं है। ये ज्ञान पुस्तक नहीं है श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवत सत्य के स्वरूप में योग प्रकट हुआ है, फल है, योग फल है। ये श्रीमद्भागवत फल है, ध्यान है। मैं जो बात कह रहा हूँ ना, इसकी ग्रेविटी पता नहीं आप समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन जो बात गुरुजी ने कही है हमारे सिद्ध योग के बारे में, सिद्ध योग कोई पुस्तक है? गुरुदेव ने कहा देखो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर पढ़ना सिखाऊंगा। कैसे सिखाएंगे शरीर को पढ़ना? योग के माध्यम से सिखाएंगे। जब तुम्हारा योग हो जाएगा तुम अपने शरीर को जानोगे। शरीर को जब मैं जानूंगा, शरीर को जानते हुए मैं जानूंगा कि ये जो मद्भागवत है ये तो मेरा शरीर है, अक्षर रूप शरीर है। और ये अक्षर रूप जो शरीर है इसमें ये तो योग है। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो तो योग के माध्यम से, तब ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लास 4 का बच्चा जब क्लास 5 में जाएगा तो वो 5 के लिए रेडी है ना, क्लास 5 के लिए रेडी है ना। तो क्लास 5 में जो टीचर पढ़ाएगा उसको समझ में आएगा, क्योंकि क्लास 4 में उसका बेस बन के 5 क्लास के लिए तैयार है। तो जब योग के माध्यम से हम अपने अंदर जाएंगे तब भागवत प्रकट होगी अंदर ही। भागवत में जो कुछ लिखा हुआ है वो फिर से लिखा जा सकता है, योग के माध्यम से फिर से जाना जा सकता है कि पीछे भूतकाल में, अनेक पीछे युग जो बीत गया, उस युग में क्या घटना हुई थी जो भौतिक रूप से ऐसी चीज़ें सामने आई, भौतिक रूप से अक्षर सामने आया। वो जो आध्यात्मिक घटनाएं हैं जिसमें भगवान की अभिव्यक्तियाँ हुई हैं, उन सब को योग के माध्यम से देखा जा सकता है और फिर उन्हें वापस प्रकट किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने जो ज्ञान अर्जुन तुझे दिया है इससे पहले मैंने दिया हुआ है, तुझे पहली बार दिया ऐसा नहीं है। तो आप जब जागृत हो जाओगे तो भगवान आपको भी ज्ञान देंगे। तो भगवान आपको यही बात कहेंगे कि बेटा ये ज्ञान मैंने तुमसे पहले अर्जुन को दिया हुआ है। तो वो आपके अंदर, श्रीमद्भागवत आपके अंदर, पतंजलि ऋषि ने जो लिखा वो कोई ज्ञान नहीं है कि उसको बड़ा ज्ञान है, नहीं, ज्ञान नहीं है। सत्य की अभिव्यक्ति हो गई, सत्य पता चल गया सत्य क्या है, उससे ज्ञान प्रकट हो गया, उससे ज्ञान अभिव्यक्त हो गया, सत्य ने अपने आप को प्रकट कर दिया। जैसे कह रहे हैं ना, पृथ्वी ने गाय का रूप लेके भाग रही है, वैसे ही सत्य शब्द का रूप ले लेता है जब प्रकट हो जाता है। तो उस शब्द को वैखरी से लिखा जा सकता है। तो ये जो अभिव्यक्ति हुई, ये जो वेद हैं, इन्हें सत्य माना जाता है। इनका मूल सत्य है, इन्होंने लय होना है सत्य में और सत्य से वापस अक्षर रूप में प्रकट होना है। लेकिन कोई अक्षर को पढ़ेगा और अक्षर को अक्षर ही बताएगा आगे जाके, तो मजाक उड़ेगा। फिर धर्म का मजाक उड़ता है, फिर लोगों का मजाक उड़ता है, फिर वो कुरीतियाँ बन जाती हैं, फिर वो समस्याएं बन जाती हैं, फिर धर्म जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाता है भौतिक रूप से बाहर में। जो लोग धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन जब वो सुनी हुई बातों को अपने जीवन में लाते हैं बिना उसके मूल को जाने, तब लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। जब मूर्ति पूजा करते हैं लोग, तो जो मूर्ति पूजा नहीं करते मजाक उड़ाते हैं, ये तो मूर्ति है, भगवान मूर्ति नहीं हो सकता। फिर इस तरह से बट जाता है पूरा संसार। यही कारण है कि विभिन्नताएं होगी, क्योंकि हम सिद्ध नहीं कर पाए कि जो बोला जा रहा है वो योग की अभिव्यक्ति से। अगर कोई पूछ ले, अच्छा योग की अभिव्यक्ति से, और क्या है योग में जो लिखा नहीं हुआ, तो वो पूछेंगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा, और तुम बताओगे तो वो मानेंगे कैसे?
तब तुम्हें अपने योग से प्रकट हुए सत्य को अभिव्यक्त करना पड़ेगा विज्ञान के रूप में। जैसे कपिल मुनि आए, उन्होंने सत्य को अभिव्यक्त किया ज्ञान के स्वरूप में। अथीष्ट होते ना, नास्तिक, भगवान को नहीं मानते, जो दिखता नहीं उसको मानते नहीं। और सांख्या योग में जो दिखता नहीं उसे मानते नहीं। तो सांख्या योग क्या है? प्रकट सत्ता है, अप्रकट सत्ता नहीं है, प्रकट सत्ता है। और जो प्रकट हो गया है वो सत्य है, उसे सत्य मानो, क्योंकि झूठ कभी प्रकट होता नहीं, कभी अभिव्यक्त होता नहीं झूठ। अगर मैं झूठ बोलूं मेरे सर पर सींग है, मेरे सर पर सींग है, तो कहाँ है ना? तो झूठ अभिव्यक्त नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन झूठ अभिव्यक्त नहीं हो सकता, प्रकट नहीं हो सकता, अपने आप को सामने नहीं ला सकता, क्योंकि झूठ एग्जिस्ट नहीं करता है। झूठ की सत्ता एग्जिस्ट नहीं करती है, झूठ बस है, लेकिन भ्रम है। असली जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो झूठ है। जिसे सच में माया का कोई स्वरूप है ना, जिसे असत्य कहते हैं ना, ये ब्रह्म सत्य, माया असत्य। असत्य जो प्रकट ही नहीं होता। जैसे मनुष्य जो है माया में फंस जाता है और सोचता है यही मेरा सब कुछ है, यही घर, यही संसार, यही जीवन, यही करना है, तो वो असत्य में फंस जाता है। वो भूल जाता है कि नहीं, यही तेरी सच्चाई नहीं है, वो इसी को अपनी सच्चाई मान लेता है। इसीलिए माया को असत्य कहा गया है। जिस माया में व्यक्ति फंस जाता है सत्य मान के, वो सत्य नहीं है। लेकिन पानी का बुलबुला सत्य है, चाहे उसकी उम्र छोटी है, लेकिन पानी में बुलबुला उठता है, ये बात सत्य है। ये संसार है, ये भी सत्य है। लेकिन इस संसार में बांधने वाली जो माया है वो है नहीं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ है, लेकिन जब वो घटना घटती है तब प्रकट हो जाता है, तब पता चलता है कि ये तो था नहीं। जैसे संसार में दुख है ना, कोई व्यक्ति दुखी है ना, तो कहता मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दुख है, लेकिन ये सत्य नहीं है, दुख एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई व्यक्ति बोलता है मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बड़ा सुख हूँ, तो वो भी माया, सुख भी एग्जिस्ट नहीं करता है। कितनी अजब बात है ना, कि संसार में ना तो दुख एग्जिस्ट ना दुख एग्जिस्ट करता है, ना सुख एग्जिस्ट करता है नहीं संसार में दुख और सुख। संसार में दुख और सुख है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, माया है। तो जो शंकराचार्य जी ने कहा ना कि संसार माया है, तो वो तो एक शब्द पकड़ लिया शंकराचार्य जी को बदनाम करने का। उन्होंने कितना कुछ कहा होगा उस शब्द के पीछे कि माया क्या। पहले उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, लेकिन जगत की डेफिनेशन क्या दी है उन्होंने, जगत को डिफाइन कैसे किया, ये कोई नहीं बोलता। सिर्फ ये कहता जी उन्होंने कहा जगत मिथ्या है, लेकिन जगत तो सत्य है। जगत सत्य है, लेकिन जगत को जगत के रूप में प्रकट होता है कि ये जगत है, वो मिथ्या है। जैसे सुख नहीं है, दुख भी नहीं है। जो लोग भोग रहे हैं, किसी को भौतिक दुख है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। लोग कहते नहीं, क्या बकवास है, हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, हमारे शरीर में दुख है, हमारा इसमें ताप है, हमारा उसमें ताप है। सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता, सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। आप कुछ भी कर लो, सत्य को मिटा नहीं सकते। तो जब आप नाम जपते हो, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हो, योग में आते हो, तो कहते हैं ना त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं। सत्य कभी शांत होता है? सत्य कभी हारता है? सत्य को हटाया जा सकता है? अगर कोई कहे कि त्रिविध ताप होते हैं और उनको हटाया जा सकता है, तो इसका मतलब कि सत्य, वो सत्य है अगर, तो इसका मतलब है कि सत्य को हटाया जा सकता है, सत्य को रिप्लेस किया जा सकता है। और अगर सत्य को रिप्लेस किया जा सकता है तो सत्य से ऊपर कोई चीज़ होनी चाहिए, लेकिन सत्य से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ओम तत्व सत्य, ओम वह सत्य है।
तो जिसे हटाया जा रहा है, जो जीवन से निकल गया है, जिसकी अभिव्यक्ति नष्ट हो गई है, खत्म हो गया जो चीज़, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो कभी नष्ट नहीं होता ना। तो किसी को दुख है आज बड़ा, उसका दुख है कि उसके पास धन नहीं है। अब उसकी नौकरी लग गई, लॉटरी लग गई, गड़ा हुआ धन मिल गया, अब उसके पास धन है। अब उससे पूछो कि तुम्हें दुख है कि तुम्हारे पास धन नहीं है? बोलो नहीं, मेरे पास अभी है धन। तो बोले तुम अब दुखी नहीं हो? नहीं, अब मैं दुखी नहीं हूँ, अब मैं सुखी हूँ। तो कोई क्लेम कर दे कि ये तो सरकार का धन है जो तुम्हें मिला है, तुमने 3 दिन अपने पास रखा, इसकी सज़ा तुम्हें अलग से मिलेगी। तुम्हें इमीडिएटली बोलना चाहिए था सरकार को कि ऐसा ये मिला है, सरकार को इसकी कितनी ज़रूरत है, और तुम इसे अपना समझ के बैठे हो। सज़ा तुम्हें अलग से मिलेगी, पेनल्टी भी लगेगी तुम्हें। ये घर तुम्हारा है? हाँ हमारा है। ये तुम्हारा जब्त हो जाएगा इसमें और भी कुछ हो सकता है, तुम्हें इससे छोटा कर दिया जाएगा तो उसे पूछो क्या हुआ? बड़े सुखी थे। तो बोले अब मैं उससे भी ज़्यादा दुखी हूँ कि मुझे मिला ही क्यों। तो ये माया के आवरण है। सुख और दुख एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और वहीं कोई संत है, संत के पास भी धन नहीं है, खाने को रोटी भी नहीं है, ऊपर छत भी नहीं है, वो बैठा है नदी किनारे। हाँ, उसको पूछो संत महाराज खाना खाया? नहीं, 2 दिन से नहीं खाया। तो महाराज सोओगे कहाँ? बोले यहीं। बोला बड़े दुखी हो? बोला किसने बोला? आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ। उसकी फीलिंग हो सकती है। तो उससे बोले ये दुख नहीं है? धन ना होना दुख नहीं है? सर पर छत होना दुख नहीं है? पेट में खाना नहीं है दुख नहीं है? बोला नहीं। तो जिसके लिए वो दुख बन गया उसके लिए क्यों नहीं है? जब मेरे लिए सत्य है कि पानी मैं पीऊँगा तो मेरी प्यास बुझेगी। मैं बहुत गरीब व्यक्ति हो सकता हूँ, पानी पीने से ही मेरी प्यास बुझेगी। कोई टाटा बिरला अंबानी है, उसको भी प्यास लगी है तो पानी से ही प्यास बुझ रही है। तो ये सत्य है कि पानी से प्यास बुझती है। चाहे कोई अमेरिका में रहता है, चाहे कहीं रहता है, कहीं कोई साधु है, कोई साधु नहीं है, कुछ भी है, किसी भी संसार में किसी से भी पूछो कि तुम्हें प्यास लगी है भौतिक रूप से, किससे बुझेगी? तो बोलेगा पानी से बुझेगी। तो ये सत्य सबके लिए सत्य क्यों है? तो सत्य कभी नष्ट नहीं होता, सत्य कभी नहीं खत्म होता। लेकिन जो चीज़ बदल जाती है, जो अपने स्वरूप में ही नहीं रहती, और जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पूरे जीवन का जो सुख और दुख होता है वो अगले जन्म में जाके वो कहता है कौन भाई मेरा तो, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में माता पिता है। बोला नहीं, आपके घर में माता पिता बीवी बच्चे सब है। बोला मेरी तो शादी नहीं हुई। बोला नहीं, आपको बीवी से बड़ा दुख था, आपके बच्चे बड़े परेशान करते थे, आपको धन भी नहीं था। नहीं, हमारे पास धन है। क्या बकवास कर रहे, कहाँ से आए हो? बोला हम आपके पिछले जन्म से आए हैं। तो लोग कौन सा पिछला जन्म? हम मानते भी नहीं पिछले जन्म में। तो जिसे सत्य का ज्ञान होता है वही, जिसे सत्य प्राप्त होता है उसे ही सत्य के स्वरूपी ज्ञान के स्वरूप में इस माया का ज्ञान होता है, जीवन का ज्ञान होता है। वही शास्त्रों को पढ़ सकता है और वही शास्त्रों को पढ़ के उसके गुण रहस्य को जान सकता है, क्योंकि उसने शब्द से नहीं जाना, उसने योग से जाना। एक बेटी अपनी माँ से पूछती है कि माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ। हाँ। लेकिन तुम भी किसी की बेटी हो? हाँ। लेकिन तुम मेरी माँ भी हो? हाँ। मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूँ, तुम बड़ी अच्छी माँ हो। माँ बोलती है हाँ बेटा मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे अच्छा मानती हो, इससे बड़ी मुझे खुशी हुई है। अब वही बेटी माँ बनती है। अब वो जब माँ बनती है तो उसकी बेटी होती है, उसकी बेटी उससे वही प्रश्न करती है
कि माँ तुम माँ हो? बोले हाँ। तुम किसी की बेटी भी हो? हाँ बेटा। और मेरी माँ भी हो, तुम सबसे अच्छी माँ हो। कितना अच्छा है ना माँ होना। तब उसको पता चलेगा कि माँ होना सिरदर्दी है। तब वो कहेगी तू अभी बेटी है। माँ क्या होती है ये माँ हुए बिना नहीं जान सकते। माँ गर्भ धारण करती है, परेशानियाँ सहती है, और फिर जीवन भर की परेशानी बच्चे बूढ़े हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन वो माँ बाप की परेशानी ही रहते हैं, चिंता में रहते हैं। इनको ठीक है, सुखी है तो माँ बाप बैठ के सो रहे हैं, लेकिन ज़रा दुख होगा तो पहला माँ बाप वहाँ पे दुखी हो जाते हैं। तो जिस तरह से अनुभव होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसी तरह से किसी भी शास्त्र को, किसी भी अक्षर को, किसी भी ज्ञान को समझने के लिए योग का होना ज़रूरी है। बिना योग के ज्ञान पंगु हो जाता है, अक्षर पंगु हो जाता है। तो जो पूर्ण दर्शन किसी को प्रकट होगा, पूर्ण ज्ञान, पूरी जगत की समझ में आएगी चीज़ को, मानव दर्शन या भगवान का दर्शन पूर्ण रूप से जब समझ में आएगा, तो पंडित होके नहीं आएगा, शास्त्रों को पढ़ने से नहीं आएगा, आचार्य बनने से नहीं आएगा, या हम 1000 बार भी भागवत पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। वेद अकेले कुछ नहीं कर सकते, संसार का पूरा अक्षर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, हमें सच्चाई का अनुभव करवा नहीं सकता। पहले हमें सच्चाई का अनुभव करना पड़ेगा, और वो सिर्फ योग के माध्यम से हो सकता है। योग के माध्यम से जब सच महसूस हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा सत्य, तो उसको प्रकट कैसे करूं? क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है। तो उसको प्रकट करने के लिए, उसके स्वरूप में, उसको सबसे पहला स्वरूप ढालने के लिए सत्य का अक्षर है, तब अक्षर का निर्माण होगा, और उसी अक्षर को वेदांत कहा गया है। वेदांत सूक्ष्म फल का स्थूल स्वरूप है। जो योग में प्रकट होता है, जो ध्यान में प्रकट होता है, उसी को लिखा गया है। परा में समझ के व्याखरी में जितना लिख सकते हैं लिख लिया गया है। तो शुकदेव जी शुरू में पहली लाइन में कहते हैं कि ये वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवत। और कल जो बात हो रही थी कल पृथु महाराज की, और पृथ्वी भाग रही है, तो पृथ्वी ने पूछा कि मुझे मार दोगे, मेरे टुकड़े कर दोगे, तो अपनी जनता का, अपने लोगों का पालन कैसे करोगे? कौन धारण करेगा? तो पृथु कहते हैं अपनी योग शक्ति से धारण करूंगा। तब पृथ्वी कांप जाती है, अरे योग शक्ति से धारण करूंगा। ये जो पृथ्वी बीच में लटक रही है ना हवा में, और चंद्रमा इसके आजू बाजू घूम रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण में फंस गया है, और पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूम रही है, जिसे लोग विज्ञान कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये योग की शक्ति है भगवान की। भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी योग शक्ति से धारण किया हुआ है। और वही बात पृथु ने माता पृथ्वी को कही कि तुम टूट जाओगी तो मैं अपनी योग शक्ति से इन सबको बांध के धारण कर लूँगा, ये कहीं गिरेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, जैसे तुम जो इनको दे रही हो मैं अपनी योग शक्ति से सब दे सकता हूँ। तो भगवान, ये जो संसार है ये भगवान की योग शक्ति का स्वरूप है। कैसे उन्होंने धारण किया, ये अचंभे की बात है, लेकिन हमने इसे विज्ञान का नाम देके भगवान को भुला दिया। जिसने धारण किया हुआ, लोग कहते हैं पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, वो सूरज उसमें घुस जाएगा, वो एक तारा आएगा, धरती के टुकड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अभी तक जो धारण किया हुआ है 4.5 करोड़ कितने साल हो गए हैं, वो भगवान ने योग शक्ति से धारण किया है। तो बिना योग के कुछ प्रकट नहीं हो सकता। तो अगर हम अध्ययन करते हैं
किसी भी चीज़ का, या सुनते भी हैं किसी चीज़ को, तो ज्ञान को सुनते हैं, लेकिन ज्ञान अभिव्यक्ति सत्य के, तो सत्य को जानना ज़रूरी है। तो सत्संग में जो लेके जाओगे वो सत्य का महत्व लेके जाओगे। सत्य भी तो नहीं लेके जा सकते, सत्य का महत्व लेके जा सकते कि हमारे लिए सत्य तक पहुंचना कितना ज़रूरी है। चाहे हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आए, योग करते हुए छोड़ना नहीं, क्योंकि तुम अगर जानना चाहते हो स्वयं को, अपने जीवन को, और मुक्त होना चाहते हो, तो तुमको साधना करनी ही पड़ेगी। बिना साधना के तुम सत्य नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। और बिना सत्य को जाने तुम ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। और बिना ज्ञान तक पहुंचे तुम वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकते, और बिना वैराग्य हुए आसक्तियों से मुक्त नहीं होके तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना, निकल जाना, उसका एकमात्र मार्ग योग से प्रकट होने वाला, योग नाम से प्रकट होने वाला योग, सत्य स्वरूप योग और ध्यान है। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। बिना भगवान श्री हरि के योग के कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि सारा संसार ब्रह्मांड योग शक्ति का ही प्रदर्शन है, और तुम्हें योग शक्ति के, उनके योग के माध्यम से ही निकलना है। योग से ही प्रवेश करते हैं, योग से ही निकल सकते हैं। और योग ही सत्य है। तो योग वेदांत दोनों मिलेंगे, तब आपको जानकारी होगी कि ये घटना क्या है। दोनों नहीं मिले, योग और ज्ञान दोनों, योग से ज्ञान नहीं प्रकट हुआ, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, स्वर्गवासी हो सकते हैं, मोक्ष नहीं हो सकता आपका। स्वर्ग तो सुख को बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म रहस्य हैं, बहुत सूक्ष्म रहस्य हैं जिन्हें आप जान सकते हो लेकिन जना नहीं सकते। और जब आपको वो सूक्ष्म रहस्य मालूम चलेंगे, वो ज्ञान मालूम हो जाएगा, तब आपको इस संसार में एक ज्ञानी और मिलेगा, एक ज्ञानी मिलेगा आपको, और वो होगा महामूर्ख मंडलेश्वर। दो तरह के ज्ञानी हैं, एक वो जिसे अंदर से सत्य स्वरूप में ज्ञान प्रकट होता है, एक वो जो अपनी बुद्धि से धारण करता है। जो अपनी बुद्धि से धारण करता है उसकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। जो अपनी पंच इंद्रियों से ज्ञान को धारण करता है उसकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं, उसको कोई समझा नहीं सकता। इंद्रियों से धारण किए हुए ज्ञानी को कोई नहीं समझा सकता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। ऋषि मुनि होते ना, उनको जब ज्ञान होता है तो वो डर जाते हैं, बोलते समय डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि वो बोलेंगे और सुनने वाला तो इंद्रियों से सुनेगा, और वो क्या कबाड़ करेगा जाके उस ज्ञान का। वो बोलते नहीं, चुप हो जाते। फिर कहते हो ये तो ऐसी है, चुप ही है, इसने तो कुछ बोला ही नहीं। उसने बोला नहीं क्योंकि उसका बोलना तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हें देना है एक जैसे ये ना बम होता है ना, बम, तो उसने तुम्हें कुछ मटेरियल देना जिससे तुम अपने जीवन को सरल कर सकते हो, पहाड़ों को समतल कर सकते हो, गुफाएं बना सकते हो। लेकिन वो बम फोड़ के तुमने दूसरे आदमी को मार देना है, तो वो नहीं चाहता। वो तुम्हें सहायता के लिए कुछ देगा, कुछ उपकार करके देगा, लेकिन तुमने उसका प्रयोग ऐसे कर लेना है कि तुमने स्वयं को भी नष्ट कर देना है और दूसरे को भी नष्ट कर देना है, और जीवन तो नष्ट करना ही है। फिर छोटे छोटे बच्चे पैदा होंगे, उनको भी वही शिक्षा देके उनका भी जीवन नष्ट कर देना है। तो वो ये जानते हैं, और उनको इस चीज़ से बड़ा डर लगता है कि बोले तो ये मरे, तो चुप हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी चुप हो जाता है, और वो बोलना भी चाहे, समझाना भी चाहे कि नहीं इसको ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, तो समझ नहीं आएगा समझ में।
इतनी दुविधा है, संतों की तो बड़ी दुविधा है। मेरे ख्याल से तो भौतिक जगत से ज़्यादा परेशानी संतों की है। परेशानी इसलिए है कि वो जानते हैं लेकिन बता नहीं सकते, मजबूर है, बहुत मजबूर है बेचारे। और फिर उनको क्या करना पड़ता है, फिर वो एक ही बात कह के चुप हो जाते हैं, देखो भगवान का नाम जप करो, भगवान के नाम जप में ही तुमको सब कुछ मिलेगा, भगवान के नाम जप से ही तुम्हें सब समझ में आएगा, हम तुम्हें नहीं समझा सकते। तो जितने संत आए सब ने एक ही बात कही, नाम जप करो, नाम जप करो, ज्ञान के पीछे मत भागो। कितना ज्ञान चाहिए तुमको, तुम नाम जप करो। क्योंकि किसी भी ज्ञान को धारण करने से पहले छुरी है ना, छुरी को प्रयोग करने से पहले पता होना चाहिए कि छुरी को प्रयोग कैसे करते हैं, तलवार को प्रयोग कैसे करते हैं। एक छोटा बच्चा, 6 मास का बच्चा, उसको आप छुरी पकड़ा दो, उसके हाथ में तीखी छुरी पकड़ा दो, तो वो छुरी पकड़ के क्या करेगा मालूम है आपको? वो सारी चीज़ों को मुंह में देता है, क्योंकि उसके दांत निकलते हैं ना तो उसको तकलीफ़ होती है, खुजली होती बहुत, तो वो हर चीज़ को मुंह में दे के खुजली मिटाता है अपनी। आप उसके हाथ में चाकू दे दोगे, मुंह में चाकू दे देगा, वो अपना नुकसान कर लेगा। तो उसको वो चीज़ पकड़ाने से पहले उसको बड़ा होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसी है जो नुकसान कर सकती है। तो इसी तरह से ज्ञान जो है, जो शुद्ध ज्ञान जो है, उसको धारण करने से पहले पात्र होना ज़रूरी है। और पात्रता सिद्ध होती है नाम जप से, योग से पात्रता सिद्ध। नाम जप से जब आप पात्र हो जाओगे तब आपको योग प्रकट हो जाएगा, आप आत्म जागृति के काबिल हो जाओगे तो आत्मा जाग जाएगी। अभी पूछते हैं ना कब जागेगी हमारी आत्मा, जब तुम पात्र हो जाओगे तभी जागेगी। बिना पात्र हुए जाग गई तो जागेगी नहीं वैसे तो पात्रता के बिना वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। और ज्ञान भी पात्र को ही मिलता है। आत्म जागृति के होने के बाद, योग में प्रवेश करने के बाद भी वैखरी तक पहुंचता ही नहीं है, सभी का नहीं पहुंचता वैखरी तक। गुरु कृपा से वैखरी तक आ गया, गुरु की कृपा होगी तो वैखरी तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर गुरु की इच्छा नहीं होगी तो तुम्हारा योग होगा, तुमको जो भी प्राप्त होगा अंदर ही प्राप्त होगा। तुम शांत हो जाओगे, चुप हो जाओगे, शुरू में चुप हो जाओगे, समझा ही नहीं पाओगे, कोशिश भी करोगे तो नहीं समझा पाओगे। ये कंठ जो है ना, ये साथ ही नहीं देगा। तो गुरु कृपा से कंठ सिद्ध होता है, सिद्ध होने के बाद फिर तुम्हारे अंदर जो प्रकट होगा तुम उसे बता सकते हो, समझा सकते हो। क्योंकि बोलने वाला, हाँ, बोलने वाला वो गुरु है जो कंठ से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो वो नहीं बोलेगा तब तक शिष्य को योग की किसी भी सीमा। अभी बहुत सारे योग, अभी हम पुस्तक पढ़ते हैं ना, जैसे नंदलाल दशोरा जी की पुस्तक पढ़ते हैं, अड़गड़ानंद जी की पढ़ते हैं, और भी लोगों ने लिखी है, पढ़ते हैं ना, तो वो लिख पाए। लेकिन ऐसे भारत में कितने ही, अड़गड़ानंद जी तो पढ़ना भी नहीं जानते, अड़गड़ानंद जी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो उनको आदेश हुआ भगवान का योग के माध्यम से, लिखो, तुम्हारी अंतिम वृत्ति गीता के लिखने से ही टूटेगी। तो बोले मैं तो पढ़ना लिखना ही नहीं जानता, क्या लिखूं? तो बोले तुम लिखो, लिखा जाएगा। तो कैसे लिख लिया उन्होंने? पूछो अड़गड़ानंद जी को कैसे लिख लिया? तो कहते गुरु ने लिखवा दिया, भगवान ने योग शक्ति से लिखवा दिया। तो वो जिससे करवाएंगे उससे हो जाएगा। और जिसके लिए नहीं करवाएंगे, जिसको नहीं करवाना है, वो बहुत गहरे अंधकार में घूमता है, और ये कलयुग उसे बड़ा उठाता भी है। तो इस पूरे कलयुग में 80% लोग जो हैं वो भगवान को धारण करने की स्थिति में भी नहीं है, समझने की स्थिति में नहीं है, उस लेवल पे ही नहीं है। 20% में भी 18% वो होंगे जिन पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 2% होंगे जिन पे कम मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा डिफ़िकल्ट मैटर है, बड़ा डिफ़िकल्ट मैटर है। अभी सबसे ज़्यादा देखो अज्ञानता किस चीज़ की है संसार में, कि जैसे हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव रामलाल जी से आगा, ठीक है। तो गुरुदेव ने कुछ बातें बोली। गुरुदेव ने कहा कि कृष्ण जो है, कृष्ण से योग होता है, कृष्ण की शक्ति से सब कुछ हो रहा है।
है ना, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ गुरु जी ने बोला और हमने माना, और भी गुरु जी ने कुछ रहस्य प्रकट किए, हमने माने। लेकिन जब तक शिष्य गुरु के शब्दों को देखता है, सच मानता है, वो उसकी श्रद्धा है गुरु के प्रति, वो ठीक है। लेकिन जब तक गुरु ही मार्गदर्शन, बाहर से उसकी जो आवाज़ है, बाहर से उसकी जो लेखनी है, बाहर से उसकी जो शब्द है, जब तक गुरु की बाहर की बताई हुई बातें ही हमारा मार्गदर्शन करती हैं, तब तक साधक जो है वो अबोध बालक है। अबोध का मतलब होता है जिसे बोध नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है। गुरु की बात को ही सत्य मान के, सब मान के उसको चलना है, वो अबोध बालक है। जब गुरु बाहर की बजाय अंदर प्रकट हो जाता है, आत्म स्वरूप में आत्मा जागृत हो जाती है, अगर वो सच्चा है तो गुरु फिर जब अंदर प्रकट होता है यो आत्मा के रूप में, फिर वही बातें वो अंदर से बताता है। तब उस अबोध को बोध होता है गुरु का अंदर, तब उसको वो सारी बातें बहुत क्लियरली समझ में आई है कि क्या है, और गुरु ने उसको बोल के कैसे समझाया। तब अंदर वाला और बाहर वाला दोनों एक होने लग जाते हैं। फिर जो शिष्य बोल रहा है वो गुरु ने ऑलरेडी बोला हुआ है, वो जानता है कि नहीं जानता इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी वो बोलेगा वो गुरु ने पहले कहीं बोला हुआ है, नहीं भी बोला हुआ फिर भी वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, किसी दूसरे संत की वाणी में, सच्चे संत की वाणी में मिल जाएगा। तो जब गुरुदेव देते ना, कहते कबीर जी ने कहा है, नानक जी ने कहा है, ऐसे देते ना, ऋषि अरविंदो ने कहा है, कहते ना, क्यों कहते हैं? रामकृष्ण ने कहा है, विवेकानंद ने कहा है, क्यों कहते हैं? क्योंकि सबकी बातें मिल जाती हैं जाके। जब तक गुरु अंदर जागृत होके अंदर से वो ज्ञान नहीं देता, तब तक आप कितनी दीक्षाएं ले लो, कितने संतों के पीछे पड़ जाओ, मेरे संत ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है, तब तक आपकी एंट्री नहीं होती, तब तक अबोध बालक माना जाता है, अज्ञानी माना जाता है। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं भारत में। अभी किसी ने रामपालन है, उन्होंने कबीर को बोला कि कबीर ब्रह्म है, उनका नाम है, इधर है उधर है, सब बोला। अब उनके जितने भी शिष्य हैं सारे के सारे एक ही बात करते हैं कि रामपाल जी ने बोला है, रामपाल जी को सुनो, रामपाल जी ने बोला है, रामपाल जी को सुनो। लेकिन कोई एक ऐसा नहीं है जो कहे कि मैंने जाना है। ऐसे ही दूसरे भी हैं, हमारे गुरुदेव ने कहा है, हमारे गुरु को ये था, हमारे गुरु ने ये कहा है। वो एक शिष्य के लिए गुरु का प्रचार करना अच्छी बात है, लेकिन उसके स्वयं के लिए उस गुरु को अंदर प्रकट करके उसकी वाणी, उसने जो कहा है वो सत्य साबित होनी उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, गुरु के लिए भी। तो रामलाल जी स्याग एक ऐसे शिष्य बने जिन्होंने गंगाई नाथ जी को अंदर प्रकट करके उनका विज्ञान प्रकट। गुरुदेव तो गंगाई नाथ से कभी मिले नहीं, कोई लिखा हुआ कुछ मैटर भी नहीं दिया कि बेटा ऐसा ऐसा, फिर भी उन्होंने नाथों का सारा ज्ञान प्रकट कर दिया। कैसे कर दिया? गुरु गंगाई नाथ अंदर बैठा है तभी तो प्रकट कर दिया रामलाल जी स्याग के माध्यम से। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग क्या कहेंगे कि मैंने जाना, मुझे ये प्रकट हुआ, मुझसे करवाया जा रहा है, मेरे माध्यम से हो रहा है, मैंने देखा है, मैंने समझा है, मैंने जाना है, मुझे दिखा दिया गया, समझा दिया गया है, मैंने ये जान लिया कि कृष्ण ही है। कैसे जान लिया? क्योंकि गुरु ने अंदर से जनाया। अगर वो सिर्फ यही कहते रहते थे कि गंगाई नाथ जी ने कहा है, शिव ने कहा है, ऐसा कहा है, वैसा, अपनी कोई बात ना करते, अपना ये ना कहते कि जो मुझ में आया वो तुम में आ सकता है। ये बात कह दी उन्होंने, जो मुझे मिला वो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ, तो मिला तो दे भी सकता है कि है, लेकिन बाकी सब जगह पे ऐसा नहीं। तो गुरुदेव ने इस बात को एक बार कहा है कि गुरु बहुत है लेकिन गुरु का गुरु कोई नहीं है। तो ऐसे कम से कम इस पूरे भारत में 80% लोग हैं जो अपने गुरुओं की बात को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी कोई भी उनको अभिव्यक्ति नहीं हुई है। सब कुछ लिखा हुआ पढ़ा है, बताया हुआ पढ़ा है, सत्संग में सुन के पढ़ा है, और ये अंधकार है, चाहे वो भारत में ही क्यों ना हो। लोग कहते हैं हम धार्मिक हैं, सत्संग सुनते हैं, ये नाम जपते हैं, लेकिन तुम तब तक अंधकार हो जब तक आत्मा ही नहीं जागी। आत्मा के जागने से ही सत्य स्वरूप प्रकाश होता है, उसी ही प्रकाश कहते हैं। अदरवाइज अंधकार है, जो जागृत नहीं है वो अंधकार में है, चाहे वो वृंदावन में बैठा है, चाहे मथुरा में, चाहे केदारनाथ में, चाहे जगन्नाथ में, चाहे वृंदावन, किधर भी बैठा है, किधर भी बैठा है दुनिया में।
किसी भी धाम में बैठा है, किसी भी जागृत मंदिर में बैठा है, कहीं भी बैठा है, तू जागृत नहीं है तो तू अंधकार में ही बैठा है या बैठी है। तुम्हारा प्रकाश में आना सिर्फ तुम्हारी आत्म जागृति से ही संभव है, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई गुरु तुमको पार नहीं लगा सकता, वो कितना भी समर्थ हो, लेकिन जब तक तुम प्रकाशित नहीं होते वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, वो तुम्हें पार नहीं लगा सकता। उसे तुमको जागृत करना ही होगा। सोए हुए को नहीं लेके जाता वो। उसको अगर किसी से प्रेम हो गया है तो वो उसको जगाएगा, और जो जाग जाता है फिर वो निद्रा से मुक्त हो जाता है। जितना आप जाग जाओगे उतना भौतिक निद्रा से मुक्त हो जाओगे। भौतिक निद्रा बड़ी ज़रूरत पड़ती है योग में, लेकिन फिर एक समय आता है जब भौतिक निद्रा की आवश्यकता नहीं। जब पूर्ण रूप से जाग गए फिर सोने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि बिना जागृति के जागृति की शुरुआत में 4 अवस्थाएं रहती हैं, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृति, तुरिया। लेकिन ये जब सारी लय हो जाएंगी एक ही अवस्था बच जाएगी, क्योंकि सब जगह जाग गए। मन में भी जाग गए, प्राण में भी जाग गए, शरीर में भी जाग गए, बुद्धि में भी जाग गए, चारों जगहों पर जाग गए हो। अब सो के क्या करोगे? किसको रेस्ट मिल रही है सो के? तो सारा ताना बाना जो है ना वो सत्य का है, जागृति का है, जागने का है। और जब जागोगे तब पता चलेगा कितने सो रहे हैं। सोते सोते नहीं पता चलता कितने सो रहे हैं, सिर्फ जाग के ही पता चलता है कि जिसको मैंने ध्याया, जिसका नाम जपा, जिसको गुरु माना, वो जग रहा है कि नहीं। जाग के पता चलता है। तुम कह तो रामलाल जी सियाग बहुत अच्छे गुरु हैं, तुम जब तक जागते नहीं तुम उनकी गवाही दे नहीं सकते। सूक्ष्म जगत में, भौतिक जगत में दे सकते हो, प्रचार कर लो, सारी दुनिया को बता दो कि ये समर्थ गुरु हैं, ये सब हैं, लेकिन तुम्हारी गवाही सूक्ष्म जगत में नहीं चलेगी। तुम खुद जगे नहीं, तुम कैसे बता सकते हो वो जगह है? सोया हुआ व्यक्ति कैसे बताएगा कि वो जगा हुआ है? अगर ये संभव होता तो फिर सारे गुरु जितने भी हैं शिक्षा देके, दीक्षा देके बैठे हैं और वो उसके शिष्य कोई जागा नहीं, वो कह सकता है, वो इसका तर्क दे सकता है भगवान को कि हाँ क्या हो गया, वो समर्थ गुरु है, उसके शिष्य भी तो सोए हुए हैं। तर्क देके वो यमराज के सामने खड़ा हो सकता है, तर्क देके कि मैं अगर झूठा गुरु हूं तो क्या, सच्चे गुरु के भी कौन से जगे हुए हैं? यमराज कुछ नहीं कर सकता उसका। क्या बोलेगा यमराज? वो क्या बोलेगा, मैंने क्या तबाही मचा दी? अगर जागृत गुरु के 2-4 भी जागृत होते तो मैं मानता कि भाई मैं झूठा हूं, मुझे सजा दो। जब सच्चे गुरु के नहीं जाग रहे तो मेरे वाले जागे नहीं जागे, उससे आपको क्या समस्या है? मैंने तो उनको नाम ही दिया ना, उनको तो एक तरफ लेके जा रहा हूँ कि हाँ ये भगवान है, वो भगवान है। मेरे झूठ होने का कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, क्योंकि सच्चे होने वाले का तो कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि वो सच्चा है, वो जग रहा है। उसका एक शिष्य लाओ जो गवाही दे दे कि वो जगा हुआ है, नहीं तो मुझे छोड़ो, यमराज को छोड़ना पड़ेगा। तो तुम्हारा गुरु जगा हुआ है ये तुम तब उसकी गवाही दे सकते हो जब तुम खुद जागो और बोलो हाँ मैं जगा हूँ और वो भी मेरा गुरु, वो जगा हुआ है इसलिए मैं जगा हुआ हूँ। उसका कारण ही, मेरे जगने का कारण ही मेरे गुरु का जगा हुआ होना है। तो मैं गवाही देता हूँ अपने गुरु की, मेरा गुरु जगा हुआ है और सबको, मेरे को सबको जगा सकता है। तब यमराज जो ये जो नकली गुरु है ना, तब इनकी मुंडी मरोड़ सकता है। हाँ अब बोलो, अब देखो जो सच्चा गुरु है उसका शिष्य जो है वो गवाही दे रहा है उसकी, तू एक को बुला, नहीं बुला पाएगा, फिर उसे भोगना पड़ेगा। तो इस संसार में अगर नकली गुरुओं का पर्दाफाश भी करना है ना तो तुम्हारी चेतना करेगी। तुम ढोल बजा के कहोगे वो बुरा है, वो बुरा है, ये अच्छा है, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी चेतना से यमराज पर्दाफाश करेगा। यमराज का काम है किसको उठाना है, किसको रखना है, किसको लेके जाना है। अगर वो सत्य व्रत को लेके जाता है तो फिर उसकी समस्या कुछ और है, लेकिन अगर वो सत्य की स्थापना करना चाहता है तो सत्य का संसार में होना अति आवश्यक है। सत्य व्रत का, सत्य
बोलने वाले का नहीं, सत्य धारण करने वाले का संसार में होना जरूरी है। और गुरु जो सत्यव्रत है वही सत्यव्रत पैदा कर सकता है, तब उसका मिशन चलेगा संसार में, तब यमराज नहीं छेड़ेगा उसको। जागना पड़ेगा आपको, अगर यमराज से बचना है तो जागना पड़ेगा। सोए हुए को ले जाता है वो, जगे हुए को नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो स्वयं जगा हुआ है। समझे? तो एक एक प्रोग्राम आता था टीवी में, हाँ, बहुत पहले आता था, अभी भी आता होगा जरूर, हाँ, सनसनी, चैन से सोना है तो जाग जाओ। हाँ यही बात है, चैन से सोना है तो जाग जाओ। बहुत अच्छा डायलॉग है इसका, अध्यात्म में भी बिल्कुल फिट बैठता है। अब जो हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का, ठीक है? चलो, कोई प्रश्न किसी का नहीं है ना? जय गुरुदेव आप सबको। रीना कह रही हैं, सबको सारी दुनिया वालों को एक साथ योग क्यों प्राप्त नहीं हो जाता है? इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती? पात्रता तो नहीं है ना, नाम जपने से ही पात्रता सिद्ध होगी। इसीलिए गुरुदेव ने तो कहा है कि एक क्षण में ही सारी दुनिया जागृत हो सकती है, बशर्ते कि पात्र होना चाहिए। अष्टवक्र गीता यही बात तो कहती है। राजा जनक कहता था कि शास्त्रों में लिखा है एक क्षण में हो जाता है, घोड़े की एक रकाब में पैर रखो, दूसरी में रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे करके दिखाओ। तो पूछा फिर अष्टावक्र ने, पात्र है क्या तू? तुझे एक क्षण में चाहिए, पात्र है क्या? तो हमसे भी हर बार वही प्रश्न पूछा जाता है साधक से, जब उसके जीवन में चुनौतियाँ आती हैं तो यही पूछती हैं कि क्या हाल चाल है। तो वो कहता बड़ा ख़राब हाल चाल है। तुम्हारी क्या अवस्था है हाल चाल में? तब पता चलता है कि वो पात्र है कि नहीं। तो सारी दुनिया पात्र हो जाए तो सभी को मिल जाएगा, इसी क्षण मिल जाएगा। देने वाला है, देने वाला प्रस्तुत है। उसने कहा भी है, सारी दुनिया मेरे सामने एक बार बैठ जाए तो एक क्षण नहीं लगेगा। गुरुदेव रामलाल जी स्याग की ये स्टेटमेंट है, वो दे सकते हैं, लेने वाला होना चाहिए। इतना सारा ज्ञान कब मिला, आज या कल? किसे? ये क्वेश्चन गलत है। रीना, ये क्वेश्चन गलत है। मैंने कहा ना, आज सत्संग का जो मूल सब्जेक्ट है ना, वो यही तो है कि ज्ञान नहीं है। इट इज़ नॉट अ नॉलेज, ये ज्ञान नहीं है, ये सत्य है। आपको पूछना चाहिए था, इतने सारे सत्य का साक्षात्कार कब हुआ, आज या कल? प्रश्न ये होना चाहिए था, तब ये आज के सत्संग पे पूरा ठीक बैठता। और फिर ये भी साबित होता कि आपने विषय को ठीक से समझा, विषय को ठीक से जाना कि आज का विषय ज्ञान नहीं है, आज का विषय सत्य है। सत्य की अभिव्यक्ति ज्ञान है। तो जो मिलता है वो सत्य है, ज्ञान नहीं मिलता है। सत्य जितना सत्य है उससे, जैसे क्या बोलेंगे, आकाश है ना, आकाश ऊपर में, आप जितने मर्जी घड़े बना लो, संसार में जितने मर्जी घड़े बना लो, उन सब में आकाश समाता ही जाएगा, अनलिमिटेड है। उसी तरह से सत्य अनलिमिटेड है, उससे जितना मर्जी ज्ञान बनाते रहो। तो ज्ञान अपने आप में नहीं, मुख्य चीज़ नहीं है, वो तत्व होना चाहिए। एक समंदर से बाल्टियाँ, जितना भी पानी है संसार में, उससे आप जितनी मर्जी बाल्टियाँ भर लो, है ना, बाल्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जल तो रहेगा। जल फिर भी चलो लिमिटेड हो सकता है धरती के ऊपर, आकाश की बात ठीक है। तो सत्य आकाश स्वरूप है, ज्ञान नीचे भौतिक रूप में प्रकट होता है। ठीक है, चलो आज का ये पाठ हो गया। तो इसको आपने प्राप्त करना है ना, तो ज्ञान नहीं प्राप्त करना है आपने, ज्ञान की लालसा नहीं करनी है। ज्ञान आपकी कोई मदद कुछ खास करेगा नहीं, आपको सत्य को खोजना है।
सत्य की खोज करनी है। गुरुदेव की पुस्तक में है, एक चैप्टर है, उसमें चैप्टर है सत्य की खोज करनी पड़ेगी तुमको। गुरुदेव के सभी शिष्यों को सत्य की खोज करनी पड़ेगी, गुरुदेव की खोज करनी पड़ेगी, और वो खोज होगी सिर्फ नाम जप से। आप नाम जपोगे, श्रद्धा से एक ही नाम जपोगे और वो प्रकट हो जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। चलिए, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत शुकसुधा सागर चतुर्थ स्कंध, और आज तो बड़ा जबरदस्त अध्ययन है। आज है 20वां अध्याय। 20वां अध्याय, 20वां अध्याय क्या है? नरहरि भाई बोल रहे हैं, जय गुरुदेव, गुरु माँ के दर्शन का सौभाग्य मिला। अरे क्या बात है, हाँ क्या बात है, जय गुरुदेव। माँ ने कहा अवतार हो चुका है। हाँ ये दुनिया को मालूम नहीं है ना अभी। माँ ने गुप्त रहस्य बताया है, गुरुदेव ने स्वयं भी कहा। गुरु माँ ने भी बड़े रहस्य खोले हैं, और बड़े सूक्ष्म रूप से माँ आशीर्वाद देती है। पिछली बार हम गुरु माँ के पास गए थे ना, बड़ी विचित्र घटना हुई उस समय। भौतिक रूप से उसने ऐसा संदेश दिया, माँ ने, इतना जबरदस्त संदेश था वो। भौतिक एक घटना घटाई माँ ने। मैंने कहा आप और गुरुदेव एक ही हो, तब माँ ने मौन समर्थन दिया। गुरुदेव ने एक बार, नरहरि भाई को गुरुदेव ने एक बार कहा था कि श्री राम कृष्ण परमहंस, वो गुरु भाई बोल रहे थे कि गुरुदेव ने कहा है कि रामकृष्ण परमहंस जब गए ना शरीर त्याग कर, तो अपनी शक्ति जो है वो अपनी धर्मपत्नी माँ शारदा को देके गए थे। तो विवेकानंद ये बात जानते थे, और विवेकानंद जब आज्ञा लेने गए तो अपनी गुरु माँ से आज्ञा लेने गए कि माँ मैं बाहर जाना चाहता हूँ गुरु जी का प्रचार करने के लिए, क्या मैं जाऊँ? तो शारदा माँ ने क्या किया, बोला वहाँ पर चाकू है, चाकू दे मेरे को, सब्जी काटनी है। जवाब नहीं दिया विवेकानंद की बात का, बोला कि चाकू लेके आ, चाकू दे मुझे। तो विवेकानंद ने चाकू पकड़ा और माँ को दिया। विवेकानंद ने चाकू माँ को कैसे दिया, इसी बात पर माँ ने निर्णय किया। फिर माँ ने कहा तुम जा सकते हो, तुम अपने गुरु के प्रचार के लिए विदेश जा सकते हो। तो चाकू कैसे पकड़ा पता है विवेकानंद ने? तो जैसे समझो ये चाकू है, चाकू का जो पीछे पकड़ने का हिस्सा होता है ये, और ये उसका हिस्सा आगे सब्जी वब्जी काटने के लिए होता है, ठीक है। तो उसने माँ को कैसे पकड़ाया, जो धार वाला हिस्सा था वो उसने खुद पकड़ा, और जो दूसरा लकड़ी का जो हिस्सा होता है वो अपनी माँ शारदा माँ को दिया कि माँ ये लो। उसने खुद देख के कि हाँ ऐसे पकड़ाया। तो माँ ने देखा कि ये इसका ज्ञान और इसकी बातें कभी किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि चाकू मेरे को लग ना जाए पकड़ते समय भी मेरे को कहीं क्षति ना हो जाए, इतना उसने ध्यान रखा। तो देखो वो माँ शारदा और रामकृष्ण परमहंस दो नहीं, एक ही हैं। ये विवेकानंद ने आज्ञा लेके साबित किया और माँ ने आज्ञा दे के साबित किया कि हाँ तुम जा सकते हो अपने गुरु के प्रचार के लिए। नहीं तो वो कहती तुम्हारा गुरु तो तुम ध्यान करो, उन्हीं से पूछो, उनकी तस्वीर। माँ ने कहा शारदा माँ ने कहा तुम जा सकते हो। तो जब अवतार इस धरती पर आते हैं, गुरु समर्थ गुरु आते हैं, तो उनका जो आधा अंग है ना, शक्ति, वो कोई साधारण औरत नहीं है। लेकिन अब लोग इस बात को समझते नहीं हैं। माँ प्रकट होती है साधना के बहुत सूक्ष्म अंग में, प्रकट नहीं होती। बिना जागृति के तो माँ को समझना मुश्किल ही है। तो गुरु भाई ने, नरहरि भाई ने बात की है माँ की। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, मैंने वैसे पहले भी बताई, फिर से बता रहा हूँ। माँ का दिव्य होना और वो घटना वो और भी ज़्यादा दृढ़ कर दिया मेरे विश्वास को माँ ने। तो माँ ने पानी पिया, माँ ने पानी पिया गिलास में, और थोड़ी देर गिलास को पकड़ के रखा अपने हाथ में। बातें वो कर रही है भौतिक,
उसका अंदर में योग शक्ति से क्या चल रहा है वो हम तो माँ की बातें सुन रहे, समझ में भी नहीं आती, वो तो मारवाड़ी भाषा बोलती है ना, समझ में नहीं आता, तो हम सुन रहे, बस माँ बोल रही तो हम हाँ कर रहे, माँ भी बोल रही है, माँ को पता है इनको समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन माँ बोल रही है, हम सुन रहे हैं। तो माँ ने पानी पिया, थोड़ी देर हाथ में गिलास रखा, फिर बोलते बोलते उसने हाथ में वो पानी लिया। पहले माँ ने पानी पिया, फिर माँ ने दाएं हाथ में पानी लिया, और फिर हम तीनों पर छिड़क दिया माँ ने। जोधपुर का दिनेश चौधरी, कोटा का करण शर्मा और कलकत्ता का राशिव, हम तीनों उस समय वहाँ थे। नहीं तो कोई साधारण व्यक्ति होगा, वो अपना पानी पिएगा जूठा और दाहिने हाथ पे रख के तुमको क्यों छिड़केगा? तुम्हें किसी प्रकार से उसने सुरक्षा प्रदान की है, आशीर्वाद दिया है। कोई साधारण व्यक्ति, तुम किसी के घर में जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, ये जो घटना है ना, ये माँ के दिव्य शक्ति या दिव्य स्वरूप को वो बता रही है कि वो कैसे हमको आशीर्वाद दे रहा है। वो घटना मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। और मेरा हृदय, उस घटना को देखकर मेरा हृदय, पता नहीं ये दिनेश ने और करण ने ये बात नोटिस की कि नहीं की, मुझे मालूम नहीं है। अगर तुम लोग सत्संग देखोगे तो मुझे बताना कि तुम लोगों ने नोटिस की थी कि नहीं, लेकिन मैंने नोटिस की थी ये बात। और माँ ने पिया, रखा हाथ में, फिर देखे, फिर ऐसे छिड़का, फिर वो गिलास माँ ने नीचे रख दिया मेरे पास। उस गिलास में जो बाकी बचा हुआ पानी है ना, वो भी अभिमंत्रित था, लेकिन वो किसी तक नहीं जाना चाहिए था। वो पानी किसी तक नहीं जाना चाहिए था। फिर माँ उसी तरफ से पलंग से उतरी, और उतरते ही उसने पैर मार के वो पानी गिरा दिया माँ ने पैर मार के। और फिर माँ ने क्या किया, माँ ने कुछ कपड़ा लिया, माँ खुद साफ करने लगी। तो मैंने माँ को रोका, मैंने कहा माँ पड़ा रहने दो ना पानी, आप क्यों साफ कर रहे हो, आप बैठो। माँ ने पानी गिरा के उसको पोछा भी लगाने वाली थी, लेकिन मैंने माँ को कहा नहीं माँ, आप मत करो ये सब, रहने दो ना, पड़ा रहने दो, गिरा रहने दो पानी, वो तो वेस्ट हो गया, कौन ही पिएगा उसको, या कौन। और फिर माँ बैठ गई जाके। ये पूरी घटना बड़ी जबरदस्त है। पानी एक ऐसा तत्व है इस संसार में जो देवताओं का, देवियों का, दिव्य चेतनाओं का आने और जाने का माध्यम है। और पानी को ही अभिमंत्रित किया जा सकता है। पानी से ही शक्तियों का प्रवाह होता है। पानी बड़ी जबरदस्त चीज़ है। जल का बड़ा महत्व है अध्यात्म में। आप जल में मंत्र अभिमंत्रित करो, जल में वो ऊर्जा आ जाती है। जल को ऊर्जावान किया जा सकता है। जल को किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ पर अच्छे लोग नहीं है, जल दूषित हो जाएगा वहाँ पर। और उसी जल से देवता को नहलाया जाता है, उनका श्रृंगार, उनका वो किया जाता है ना, अभिषेक किया जाता है भगवान का, उसी को चरणामृत बना के लिया जाता है। और वही जल कहीं ऐसी जगह हो, कहते नहीं ये जहाँ का जल मत पीना, ये जगह अच्छी नहीं है। जल ग्रहण कर लेता है शक्तियों को, अच्छी या बुरी, कुछ भी। पात्र है वो, स्वयं पात्र में रहता है, लेकिन सबसे बड़ा पात्र तो जल ही है। तो माँ ने उस जल को टच किया या अपने आप से अभिमंत्रित किया। वो घटना, वो बहुत दिव्य घटना है। पता नहीं कितने गुरु भाइयों के साथ हुई होगी, लेकिन और मेरे मन में एक प्रश्न था। मैं माँ को जब मिलने गया, अब नरहरि भाई ने माँ की बात शुरू कर दी है ना, तो माँ की बात आती है ना, तो हमारी सुई अटक जाती है माँ पर। तो माँ से हम प्रश्न पूछने गए थे। मेरा मुख्य प्रश्न था कि माँ से मैं पूछूंगा कि माँ, आप मेरे स्वप्न में आई थी या मेरा भ्रम है? ये प्रश्न मुझे पूछना था माँ से। लेकिन वहाँ इतनी घटनाएं घट रही है कि मैं भूल गया कि मुझे प्रश्न पूछना, मैं भूल गया। लेकिन इस प्रश्न का जवाब माँ ने खुद दिया, और मैंने सुना भी नहीं। ये बात सुनी थी इसने, दिनेश ने, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत मारवाड़ी, वो जोधपुर में रहता है ना, तो उसको थोड़ी बात माँ की समझ में आती थी। हम तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, थोड़ा बहुत, मतलब जो थोड़ा बहुत माँ हिंदी में बोल, कुछ समझ में आता है, लेकिन पूरा नहीं। लेकिन ये बात माँ ने कहा कि मैंने तुम्हें स्वप्न में वृत्तांत दिया था,
मैंने तुम्हें स्वप्न में वृत्तांत दिया था। ये बात माँ ने कही, मेरे समझ में नहीं आई वो बात। अब दिनेश जब बाहर निकला, माँ घर से हम बाहर निकले ना, तो बाहर आके उसने मुझे बताया कि माँ ने बोला कि तुम्हें सपने में वृत्तांत दिया था। मैंने कहा अरे यही प्रश्न पूछना तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया अंदर मुझे, मैं माँ से पूछता। दिनेश ने मुझे बाहर आके बताया, तब तक हम घर से बाहर आ गए। तो जो ये जानती है कि मैं उससे एक प्रश्न पूछने आया हूँ कि आप मेरे स्वप्न में आए हो कि नहीं, और बिना पूछे वो कह देती है कि मैं तेरे स्वप्न में आई, वृत्तांत दिया है मैंने तुझे कि मैं कौन हूँ। माँ ने स्वप्न, गुरु माँ ने पहले नवरात्र, शरद के पहले नवरात्रे को मुझे स्वप्न में आया और गुरुदेव ने कहा बेटा ये सारा कुछ जो है ना ये धरती से बना है, मैं भी धरती से बना हूँ। गुरुदेव ने कहा मैं भी धरती से बना हूँ। तो मैंने कहा गुरुदेव आप भी? हाँ। तो वो कौन है? वो प्रकृति। हाँ। गुरुदेव ने कहा ये सब प्रकृति से बना है, जगत जननी से बना है, मैं भी उस प्रकृति से बना हूँ। तो मैंने कहा गुरुदेव आप भी प्रकृति से बने? बोले हाँ। मैंने कहा कौन प्रकृति? बोले वो है। तब मैंने जब देखा तो उधर से एक देवी आ रही है, राजस्थान के श्रृंगार में है लेकिन बूढ़ी नहीं है। एक जैसे यौवन होता है ना, 28-30 साल की एक महिला, शादीशुदा महिला, यहाँ पर लाल 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 पहनते ना वो, राजस्थान में जो श्रृंगार होते हैं लाल, यहाँ तक चुन्नी होती है, यहाँ ये होता है। तो वो चलती हुई बड़ी सुंदर और सौम्य, सुंदरता की डेफिनेशन ही अलग है। सुंदर वैसे सुंदर नहीं जैसे हम औरतों को देखते हैं कि ये सुंदर औरत है, ये सुंदर नहीं है, ये काली है, वैसा नहीं। एक सौंदर्य, सौम्यता है, सौम्यता की सुंदरता है। और मैंने जैसे ही देखा वो उस तरफ से आई, मैंने उनको देखा और स्वप्न टूट गया। और 8वें नवरात्रे में माँ के दर्शन हुए, माँ को माला पहनाने का, वो तो मैंने, वो भी एक बात ख़त्म ही नहीं होगी। तो ये बात मुझे माँ से पूछनी थी कि माँ ये बात सत्य है क्या? तो वो कैसे जानती है? मेरे स्वप्न में आई है वो, गुरुदेव ने मुझे वृत्तांत दिया है, लेकिन कह रही है मैंने वृत्तांत दिया है तुमको। माँ क्या है इसका अंदाजा भी नहीं है संसार को अभी तक। माँ तो माँ है बस। नरहरि भाई क्या कह रहे हैं? जय गुरुदेव, मैंने मन में विचार किया कि चमत्कार दिखाओ, तो कुछ समय बाद माँ ने बोलकर कहा पर्चा बहुत दूंगी, चमत्कार बहुत दूंगी। ये भी सही है। लेकिन नरहरि भाई कह रहे हैं मैंने मन में विचार किया था। नरहरि भाई ने मन में विचार किया था कि चमत्कार दिखाओ, बोल के नहीं बोला। लेकिन माँ ने कहा, कुछ समय बाद माँ ने खुद उस नरहरि भाई के मन की बात को जान लिया और कहा कि पर्चा बहुत दूंगी, यानी कि चमत्कार बहुत दूंगी। जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव की तस्वीर सामने थी। दादाजी को मैंने कहा कुछ दृष्टांत दीजिए, तभी कुछ समय बाद माँ ने दादा गुरुदेव की बात करना प्रारंभ कर दिया। अरे वाह क्या बात है। आहा, ये बातें आप जो लिख रहे हो ना नरहरि भाई, कुछ अपनी डायरी में ये बात लिख के रखना, क्योंकि समय के साथ ना हम एग्जैक्टली चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये खास बातें होती हैं, ये आप लिख के रखना अपनी डायरी में कहीं, जहाँ हम 5 साल 10 साल बाद भी वो एग्जैक्ट क्या घटना घट रही है वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हो ना, तो बड़ा आनंद आता है बाद में उस चीज़ को समझने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ देता हूँ। नरहरि भाई कह रहे हैं जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव की तस्वीर सामने थी। दादा गुरुदेव जी को मैंने कहा कुछ दृष्टांत दीजिए, दादा गुरुदेव से कहा, हाँ, उनकी तस्वीर को देखकर। तभी कुछ समय बाद माँ ने दादा गुरुदेव की बात करना प्रारंभ कर दी। माँ ने दादा गुरुदेव की बात प्रारंभ कर दी। बहुत सौभाग्य है। अब मैं जब गया मिलने माँ को, तो मेरी वाइफ उस समय नहीं गई थी। अभी तक वो बोलती हैं हमें लेके नहीं गए, हम भी जाएंगे। अब माँ जब माँ प्रकट हो जाएगी तो माँ स्वयं बुला लेगी, कोई ना कोई बहाना, सारे इंतज़ाम अपने आप हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माँ सब इंतज़ाम स्वयं करती है। माँ से मिलने जाने का मतलब है माँ ही इंतज़ाम करेगी। हम कितनी भी कोशिश कर लें नहीं पहुँच सकते, उसकी इच्छा से ही होता है सब कुछ। हाय माँ, इच्छा करो ना माँ। अब मेरी बीवी बोल रही हमें नहीं लेके गया, बेटे को लेके नहीं गया, और मेरी तो इच्छा है ही।
कि माँ को देखते हैं ना भौतिक स्वरूप में, आप देखोगे ना माँ को पहचान नहीं पाओगे। ये भौतिक आंखें नहीं पहचान पाती माँ को। वो तो गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे आप पर, तभी माँ प्रकट होती है। अद्भुत है माँ का संयोग, माँ का योग अद्भुत है। बिना माँ के कुछ नहीं हो सकता। कल बात करेंगे माँ शक्ति के बारे में। अभी बात करेंगे तो फिर सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। कल राधा माता के बारे में बात करेंगे। माँ कौन है? बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं ना कि श्रीमद् भागवत में माँ का नाम नहीं है। तो कल हम बताएंगे कि ऐसा एक भी पन्ना, ऐसी एक भी लाइन जिसमें माँ ना हो, ऐसा नहीं है भागवत में। वो कैसे है, क्या है, किस तरह से है, ये कल हम सत्संग में बात करेंगे माँ राधा पर। ठीक है, अभी सब्जेक्ट वो लंबा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, नरहरि भाई कुछ और याद आए तो आप लिख देना, हम अध्ययन के बाद में आपकी बात पढ़ेंगे। चलिए, तो 20वां अध्याय, महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। कैलाश शिंदे कह रहे हैं, जब मैं गुरुदेव का ध्यान करता हूँ तो पुराने स्वप्न स्मृति में आ जाते हैं, क्योंकि स्मृति एक वृत्ति है और ऐसी कई वृत्तियाँ हैं जो आएंगी। तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, आएंगे, आते रहेंगे सपने। आप बस उनसे प्रभावित मत होना। ठीक है, चलो 20वां अध्याय, महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। महाराज पृथु यज्ञ कर रहे 100 अश्वमेघ यज्ञ, तो उसमें भगवान विष्णु भी प्रकट हुए हैं। वो वृत्तांत यहाँ पर दिया हुआ है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा, देखो 100 यज्ञों की बात थी, लेकिन 99 यज्ञ में भगवान प्रकट हो गए। और जब 100वां यज्ञ कर रहे थे, भगवान के प्रकट होने के बाद भी यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र ने आके बाधाएं डालनी शुरू कर दी। तो फिर ऋषियों ने समझाया कि ज़रूरत नहीं है, भगवान प्रकट हो गए हैं, वो सारी घटना घट गई है, अब 100वें की ज़रूरत नहीं है। और इंद्र प्रपंच कर रहा है, उसी को लोग धारण करके ये भी प्रपंच करेंगे, लोगों को उल्लू बनाएंगे, क्योंकि जो इंद्र करेगा वो आगे लोग उसको नाटक करके वही करेंगे। तो इंद्र और नाटक ना करे, आपको ज़रूरत नहीं है 100वें यज्ञ की, क्योंकि भगवान प्रकट हो चुके हैं। तो वो 99 जो यज्ञ था, 99th यज्ञ जो था, उसमें क्या घटना घटी कि भगवान प्रकट हुए और इंद्र भी आए। इंद्र 100वें यज्ञ में आके बदमाशी की उन्होंने, लेकिन 99th जो था उसमें वो आए भगवान के साथ। और भगवान श्री हरि जब आए तो उन्होंने क्या कहा? श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेघ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं। अच्छा, ये बात की बात है, तुम इन्हें क्षमा कर दो। तो भगवान, यहाँ पर लिखा है, महाराज पृथ्वी के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता योगेश्वर भगवान प्रसन्न हो गए थे, संतोष हो गया उनको। 100वां हो नहीं रहा होगा। जो इंद्र है बड़ी बदमाशी कर रहे थे, तो भगवान इंद्र को साथ ही लेके आए कि मैं प्रसन्न हो गया हूँ, अब इसकी चिंता मत करो, इसे माफ़ कर दो। ये घटना है। अच्छा, श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेघ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव, साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना को कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है। अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष
इस देह स्थिति आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। क्या बोलते हैं भगवान? कहते हैं जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कुटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। कितना सुंदर और कितना गहन ज्ञान भगवान दे रहे हैं। कहते हैं राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रियां, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इन सब की समिष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। भगवान क्या कह रहे हैं? संपत्ति और विपत्ति मतलब दुख और सुख के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मुझ में श्रद्धा रखते हैं। यही बात है ना कि सुख और दुख नहीं होता है एक्चुअल में, वो माया है। भगवान होते हैं, भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। दुख में भी वो रहता है, सुख में भी रहता है। तो दुख और सुख को नहीं मानकर भगवान को हमेशा नमस्कार करना चाहिए, उसको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो। अरे देखो, वही बात आ रही है ना। तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है, इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है। अरे भाई कमाल है, राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है, इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पापों का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त ना होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादिक सिद्धों के दर्शन होंगे। आय क्या ही बात है। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, मुझे वश में कर लिया है। अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। आया, उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूं जिनके चित्त में समता रहती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। भगवान यही कह रहे हैं, भाई समता रखो, सब मेरी ही इच्छा से, मेरे ही कारण हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक इंद्र को हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहाँ से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहाँ से जा न सके। आए आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण ना तो भगवान का दर्शन ही कर सके और ना तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके।
उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रहे। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। महाराज पृथु बोले, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नार की जीवों को भी मिलते ही हैं। अतः मैं उन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, आय हाय हाय, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगल में सुयश को देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुण ग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा ना हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। क्या जगदीश्वर, जग जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोधाभाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायित हूँ, किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। क्या सुंदर बात है। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से भी क्या लेना है? इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करना चाहता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मुंह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेद वाणी रूप रस्सी से लोग बंधे ना होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते? प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा ना रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की उपेक्षा ना करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजऋषि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहाँ से चलने को तैयार हुए।
महाराज पृथु ने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्तिपूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले गए। अच्छा, अब इसके बाद है 21वां अध्याय, महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। समय हो गया है 1:01 हाँ, आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद बहुत अच्छा अध्याय आने वाला है। चलो ठीक है, आज इतना ही करते। ठीक है, भगवान का गुणगान हो गया। अब 21वें अध्याय में महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश, वो कल। ठीक है, तो ठीक है फिर। आज का जो सत्संग है ये श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में रखते हैं, और कल मिलेंगे हम लोग कल शाम के ध्यान में और फिर सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री गुरु माँ, जय श्री गुरु माँ, जय श्री गुरु।